अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में केक पर लगी हुई मोमबत्ती को बुझाकर ही बर्थडे क्यों मनाई जाती है और क्यों जापान के लोग अपने माँ बाप को बांधकर पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देते थे। और क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ लोग राइट हैंडेड और कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं और हमें दूसरों को जमाई लेते हुए देखकर खुद जमाई क्यों आ जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में आप ऐसे ही अक्ल को दंग कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों मेरा नाम है उस्मान रदा और आप देख रहे हैं उस्मान रदा फैक्ट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, आपने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को जमाई लेते तो जरूर देखा होगा और उन लोगों को जमाई लेते हुए आपको भी जरूर जमाई आ गई होगी। क्या कभी आपने सोचा है कि जमाई आती क्यों है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक जमाई का तल्लुक हमारे दिमाग के साथ होता है। काम करने के दौरान दिमाग को ठंडा करने के लिए जमाई आती है। इससे हमारे दिमाग का टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। क्या आप जानते हैं सर्दियों के मौसम में जमाई ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि सर्दियों में जिस्म को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन एक जमाई लेते हुए शख्स को देखकर हमें भी जमाई क्यों आती है? रिसर्चर्स के मुताबिक जब कोई इंसान किसी दूसरे शख्स को जमाई लेते हुए देखता है तो देखने वाले शख्स का मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिव हो जाता है और दूसरे शख्स को नकल करने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि दूसरे शख्स को देखकर जमाई लेने का दिल करता है। दोस्तों एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो लोग ज्यादा देर तक काम करते हैं उनको जमाई भी लंबी आती है। फैक्ट नंबर 2, किसी जुर्म की सख्त तरीन सजा सजाए मौत है, मगर क्या हो जब मौत को ही जुर्म करार दिया जाए? आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा मगर दुनिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां की हुकूमत ने रिहायशियों के मरने को गैर कानूनी करार दिया है। सोकोशिमा जापान, ये हिरोशिमा के साहिली इलाके में एक जजीरा है जहाँ 8वीं सदी में एक इबादतगाह तामीर की गई थी जिसकी वजह से इस मुकाम को मुकद्दस करार दिया गया है। सदियों से लोगों को वहां दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। 19वीं सदी के आखिर में लोगों के मरने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और अब करीबुल मर्ग लोगों को करीबी इलाकों में मुंतकिल कर दिया जाता है क्योंकि इस जगह पर कोई भी कब्रिस्तान मौजूद नहीं है। स्टीलिया इटली, 2015 में इटली के इस कस्बे के मेयर ने यह कानून पास किया था कि यहाँ के रिहायशियों को मरने और बीमार होने की इजाजत नहीं है। इस कस्बे की आबादी चंद सौ है और ज्यादातर कीमत 65 साल से ज्यादा है, इसलिए इन लोगों की मौत दरअसल इस कस्बे की मौत है। मरने पर पाबंदी का मकसद लोगों को सेहतमंद रखने की हौसला अफजाई करना था और जो लोग अपना तिब्बी मुआयना नहीं कराते हैं उन पर भारी जुर्माना आयद किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं टी शर्ट की इजाद किन लोगों के लिए हुई और क्यों हुई और टी शर्ट को पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था और टी शर्ट को टी शर्ट ही क्यों कहा जाता है? टी शर्ट इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे मकबूल शर्ट है जो हर फर्द के लिए कई रंगों और साइज में दस्तयाब है। 20वीं सदी से पहले से बुनियाद तस्वर किया जाता था और अवामी सतह पर इसे पहनना पसंद नहीं किया जाता था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि टी शर्ट कंवारी और सिलाई कढ़ाई से नावाकिफ मर्दों के लिए बनाई गई थी। टी शर्ट लफ्ज का आगाज 1920 में पहली बार हुआ था क्योंकि टी शर्ट की बनावट अंग्रेजी हरफ टी से मिलती जुलती है। 1940 में टी शर्ट को मकबूलियत मिलने लगी क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में नौजवान इसका इस्तेमाल करने लगे थे। इसके बाद एक हॉलीवुड फिल्म ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर में मार्लन ब्रांडो ने इसे पहना तो टी शर्ट का फैशन पूरी दुनिया में आम हो गया। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं नाक और होंठों के दरमियान ये डिम्पल क्यों होता है? हम सबके चेहरों पर एक चीज मौजूद है जिसने लंबे अरसे तक माहिरीन के दिमाग को चकरा कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं छोटे डिम्पल की जो नाक और ऊपर वाले होंठ के दरमियान मौजूद होता है। अंग्रेजी जुबान में इसे फिल्ट्रम कहा जाता है जो कि एक यूनानी जुबान का लफ्ज़ है और ये हर इंसान के चेहरे पर मौजूद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये हमारे चेहरे पर क्यों होता है? ये डिम्पल वो जगह होती है जहाँ चेहरे के मुख्तलिफ हिस्से आपस में जुड़ते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक चेहरे के 3 हिस्से होंठों के ऊपर वाले हिस्से पर आकर मिलते हैं जिसकी वजह से ये डिम्पल बनते हैं। माहिरीन के ख्याल के मुताबिक इससे ऊपर वाले होंठ और नाक से किसी भी चीज़ को पकड़ने में भी मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कुछ अफराद के हाथों की रगें उभरी हुई क्यों होती हैं? कुछ अफराद तो अपने हाथों की उभरी हुई रगें देखकर खौफजदा हो जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके बुढ़ापे की निशानी है। हाथों की रगों का बहुत ज्यादा नुमायां होना कोई मर्ज या बुढ़ापे की इलामत नहीं है, ये कोई तिब्बी मसला भी नहीं है, मगर कुछ अफराद को ऐसा महसूस होता है इनसे उनके हाथ बदसूरत लगते हैं। कुछ मर्दों को भी महसूस होता है कि रगों का फूलना उम्र में इजाफे की निशानी है। ख्वातीन के मुकाबले में मर्दों
औरतों के हाथों की रगें ज़्यादा नुमायाँ होती हैं। उन लोगों के हाथों की रगें भी बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं, जबकि हाथों पर चर्बी ना होने पर भी रगें बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो सकती हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो चर्बी आपकी हाथों की रगों को छुपा देती है और वो नज़र नहीं आती। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जो जानदारों के जिस्मों को पत्थर में तब्दील कर सकती है। अफ्रीका के एक मुल्क तंजानिया में वाक़ई झील नायरोन में अगर कोई जानदार गिर जाए और वो किसी वजह से बाहर ना निकल सके तो उसका जिस्म पत्थर जैसी शक्ल में हनूत होकर महफूज हो जाता है। हकीकत में इस झील के पानी में तेजाबियत बहुत ज़्यादा है और इसके पानी में कोई भी जानदार बहुत ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है। इस झील में सोडियम कार्बोनेट की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है, जिसकी वजह से इस झील का पानी सुर्ख हो जाता है और यही तेजाबियत जानदारों की जिल्द और आंखों को जला देती है और इस झील में बहुत ज़्यादा देर तक रहने पर मौत वाक़ई हो सकती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड और कुछ लोग राइट हैंडेड क्यों होते हैं? क्या वजह है कि अक्सर अफराद राइट हैंडेड होते हैं मगर कुछ लोग अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं? एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर 10 में से एक फर्द ऐसा होता है जो अपने काम बाएं हाथ से करता है। रिसर्चर्स का ये मानना है कि इसकी वजह दिमाग में छुपी है। हमारे दिमाग का बायां हिस्सा जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि दिमाग का दायां हिस्सा जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। ज्यादातर लोग दिमाग के बाएं हिस्से को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का दायां हाथ ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जो लोग दिमाग के दाएं हिस्से का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वही लोग लेफ्ट हैंडेड कहलाते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों पूरी दुनिया में लोग अपनी बर्थडे केक काट कर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों पूरी दुनिया में लोग अपनी बर्थडे पर केक के ऊपर लगी हुई मोमबत्ती को बुझाकर ही सेलिब्रेट करते हैं? इस रस्म को सबसे पहले ग्रीक में शुरू किया गया था। यूनानी लोग इबादत के दौरान केक के ऊपर लगी हुई मोमबत्ती को बुझाकर खुशी का इजहार किया करते थे। उनका ये मानना था कि मोमबत्ती को बुझाने पर इसका धुआं उनके खुदाओं के पास चला जाता है, लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च में ये पता चला है कि ये अमल खुद इंसानों के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि केक के ऊपर लगी हुई मोमबत्ती को बुझाने के दौरान हमारे मुंह के बैक्टीरिया केक के ऊपर चले जाते हैं और फिर यही केक दूसरे लोग भी खा लेते हैं। फैक्ट नंबर 9, जापान की कौम जो हर मैदान में दुनिया में सबसे आगे है, इस कौम के बारे में ये भी इंकशाफ हुआ है कि तरक्की के इस सफ़र और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इन अफराद को अपने ही वालिदैन बोझ महसूस होते हैं। यही वजह है कि बूढ़े वालिदैन जापानियों की नज़र में काबिल इज़्ज़त नहीं होते और इनसे जान छुड़ाने के लिए एक अजीबोगरीब काम कर गुजरते हैं। जापान में राइज एक ऐसी रस्म जिसके मुताबिक जापानी अपने बुजुर्गों को जो लागर और कमज़ोर हो जाते थे एक ख़ास पहाड़ पर लेकर आते थे जिसका नाम अबास्टो है, और उनके हाथ पांव रस्सियों से बांध देते थे और उसके बाद उनको पहाड़ से नीचे धक्का दे देते थे और उनसे निजात हासिल कर लेते थे। जापान में इस रस्म को ग्रैमी डंपिंग के नाम से भी जाना जाता है। सदियों तक कायम रहने वाली ये रस्म अबास्टो जापान में एक बार फिर शुरू हो रही है। जापान में ऐसे कई वाक़यात पेश आए हैं जिनमें जवान अफराद ने अपने बुजुर्ग वालिदैन से जान छुड़ाने की कोशिश की है। फैक्ट नंबर 10, किसी भी कंप्यूटर की कीबोर्ड को देखें तो F और J कीज दीगर कीज से मुख्तलिफ नजर आती हैं, क्योंकि F और J कीज के ऊपर आपको 2 लकीरें नजर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है और दूसरी कीज के ऊपर ये लाइनें क्यों नहीं होती? इसका जवाब काफी दिलचस्प और हैरत अंगेज है। F और J कीज को होम कीज भी कहते हैं और इन पर ये लाइनें खास मकसद के लिए होती हैं। इसका मकसद कीबोर्ड पर नजर डाले बगैर टाइपिंग करने में मदद फराहम करना होता है। इसकी वजह से आपको अपनी नजरें मॉनिटर पर रखते हुए टाइप करने में मदद मिलती है। इन लकीरों से आपके दिमाग को मालूम होता है कि टाइपिंग के लिए हाथ दुरुस्त पोजीशन पर है और इससे आप फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।